तो नेक्स्ट आगे देखते हैं सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली को पोटैटो फैमिली भी कहते हैं, आलू वाली फैमिली भी कहते हैं इसे। और इसका क्लासिफिकेशन है, किंगडम जो है प्रोप्लांटी में आता है इसका, डिवीजन फैंडोग्राम्स जैसे कि और सब में आता है, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटालिडनी, सब क्लास गैमोपेटेली, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स और फैमिली सोलेनेसी। तो इस प्रकार इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है जी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है इसमें कैलिक्स जो है वो परसिस्टेंट कैलिक्स लगा रहता है, फ्रूट बनने के बाद भी कैलिक्स इसमें लगा रहता है, इसलिए परसिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं ऐसे कैलिक्स को। ऐसा ये होता है एक्रिसेंट और मार्क क्रिसेंट, दो प्रकार का होता है, एक्रिसेंट और मार्क क्रिसेंट। कोरला अलग अलग शेप का होता है, कई प्रकार का होता है, जैसे कि बेल शेप, टोबैको में बेल शेप्ड होता है, धतूरा और पेटूनिया में इन्फंडिबुलम प्रकार का होता है, ब्रिंजल में बैंगन में व्हील शेप्ड होता है कोरला। एपिपेटलस कंडीशन पाई जाती है, इसका अर्थात इसका मतलब होता है कि जो स्टैमेन हैं वो पेटल्स से अटैच होते हैं, एपिपेटलस कंडीशन कहलाती है। ओब्लिकली प्लेस्ड ओवरी और सेप्टा जो है वो ओब्लिकली प्लेस्ड होता है, थोड़ी तिरछी होती है, ओब्लिक होती है, और सेप्टा भी इसमें ओब्लिक होता है। प्लेसेंटा कैसा होता है, स्वेलन होता है, इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन पर देखें तो मोस्टली ये सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। जीनस इसमें 90 जीनस हैं और 3000 स्पीसीज इसमें इसके अंतर्गत आती हैं। हैबिट मोस्टली हर्ब्स इसमें आते हैं, मोस्टली इसमें हर्ब्स आते हैं, जैसे कि निकोटियाना, रास्पबेरी या जिसे फाइसेलिस कहते हैं। श्रब्स भी आते हैं कुछ, जैसे नाइट जैस्मिन या सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, रात की रानी इसे कहते हैं, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, रात की रानी, रात का राजा, दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं। तो रात की रानी जो है सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, और नाइट जैस्मिन जो इसी के अंतर्गत आता है। और ट्री जो है सोलेनम जाइजेंटम, ये ट्री के अंतर्गत ट्री होती है। तो मोस्टली हर्ब्स होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं और कुछ ट्रीज़ होते हैं इसके अंतर्गत। वेजिटेटिव कैरेक्टर में देख लेते हैं कि टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। स्टेमेन जो होता है इरेक्ट होता है, सॉलिड होता है, और इसके ऊपर हेयरी आउटग्रोथ पाई जाती हैं। अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर। लीफ जो होता है सिंपल होती है, एक्स स्टूपुलेट होती है, अर्थात इसके पास स्टूपुल्स नहीं पाए जाते हैं लीफ के पास, तो एक्स स्टूपुलेट होती है। रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, क्योंकि ये डाइकॉट है इसलिए इसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है लीफ में। कुछ होती हैं जैसे टोमेटो, तो टोमेटो में लीफ में पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, ठीक है, सिंपल नहीं होती, ये पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं टोमेटो में जो आने वाली लीफ हैं, टोमेटो की लीफ पिनेटली कंपाउंड होती हैं, और सभी मोस्टली कैसी होती हैं, सिंपल होती हैं। आल्टरनेट फिलोटैक्सी इसके अंतर्गत आती है, आल्टरनेट फिलोटैक्सी। अब देखते हैं फ्लोरल करेक्टर्स में इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो साइमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, सोलिटरी एक्सिलरी होता है या फिर सोलिटरी टर्मिनल होता है। फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर्स पेडिसिलिस होते हैं, पेडिसिलिस में पाया जाता है। कंप्लीट होते हैं कैलिक्स, कॉर्ला और एंडोसियम गाइनिसम, चारों रोल इसके अंदर पाए जाते हैं। बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, पेंटामेरस होता है, मतलब 5 होते हैं इसमें, पेंटामेरस होता है। हाइपोगाइनस होता है, हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि ओवरी इसमें सुपीरियर होती है। ईवैक्ट्रिएट होता है, ईवैक्ट्रिएट मतलब प्रैक्टिस में नहीं पाया जाता है। कैलिक्स होता है 5 सेपल्स पाए जाते हैं, गैमोसेपलस होता है, और बाल्वेट एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है। वाल्वेट एस्टिवेशन इसके अंदर इसमें पाया जाता है। परसिस्टेंट कैलिक्स जो होते हैं वो मार्क क्रिसेंट
मार्क्रेसेंट प्रकार का होता है, जो टोमेटो ब्रिंजल में, टोमेटो ब्रिंजल, टोमेटो में, बैंगन में, और कैप्सिकम में, कैप्सिकम में इस पर परसिस्टेंट कैलिक्स मार्क्रेसेंट प्रकार का होता है। फाइसेलिस में एक्रेसेंट प्रकार का होता है। फाइसेलिस में एक्रेसेंट प्रकार का होता है, जिसे रास्पबेरी कहते हैं। ठीक है। और एक्रेसेंट प्रकार का जो रास्पबेरी में जो पाया जाता है कैलिक्स, वो कैसा होता है, बैलून के रूप में होता है। कैलिक्स फ्रॉम बैलून से लगा रहता है। कैलिक्स जो है बैलून के चारों तरफ लगा रहता है। जैसे कि ये बैलून है फ्रूट का, और इसके चारों तरफ ये लगा रहता है, कैलिक्स लगा रहता है। ठीक है, तो कैलिक्स फ्रॉम बैलून अराउंड। ठीक है, इसका तो कोरोला आ जाता है। कोरोला फॉर्म में 5 पेटल्स पाए जाते हैं। कोरोला में 5 पेटल्स पाए जाते हैं। गैमोपेटलस होता है, फ्यूज्ड होता है, बाल्वेट एस्टिवेशन होता है। गैमोपेटलस फ्यूज्ड, गैमोपेटलस मतलब फ्यूज्ड होता है, और वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। और डिफरेंट शेप के कोरोला पाए जाते हैं, जैसे कि पहले बताया था। बेल शेप्ड होता है, बेल शेप्ड होता है। टोबैको में बेल शेप्ड होता है। टोबैको में, इनफंडिबुलम में, धतूरा में इनफंडिबुलम जैसा होता है। धतूरा, पेटूनिया, धतूरा और पेटूनिया में। और व्हील शेप्ड होता है ब्रिंजल में। व्हील शेप्ड होता है ब्रिंजल में। बैंगन में व्हील शेप्ड होता है। इसके बाद आता है एंड्रूशियम। अब देखते हैं एंड्रूशियम। एंड्रूशियम में 5 स्टेमेन होते हैं। पॉलीएंडस होता है। पॉलीएंडस मतलब फ्री स्टेमेन होते हैं। एपिपेटलस होता है। एपिपेटलस मतलब पेटल से ये जुड़े हुए होते हैं। डाइथिकस होता है। एंथर कैसे होते हैं, डाइथिकस होते हैं। इसमें टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। बेसिफिक्स्ड होते हैं। बेसिफिक्स्ड का मतलब क्या है कि जो एंथर है वो बेस से फिलामेंट से जुड़े हुए होते हैं, और इंट्रोस होते हैं। गाइनोसियम में बाइकार्पलरी होते हैं। सिंकार्पस होते हैं। ओवरी सुपीरियर पाई जाती है। बाइलोकुलर गाइनोसियम बाइलोकुलर होता है। ओवरी बाइलोकुलर होती है। ओब्लिकली प्लेस्ड प्लेसेंटा पाया जाता है। ओब्लिकली प्लेस्ड मतलब जैसे कि ये बनाया, ये प्लेसेंटा है और ये ओब्लिकली प्लेस्ड होता है प्लेसेंटा। और ड्यू टू द रोटेशन ऑफ ओवरी का 45 डिग्री पर झुकाव के कारण, रोटेशन होने के कारण प्लेसेंटा ओब्लिकली प्लेस्ड होता है। प्लेसेंटा कैसा होता है, स्वेलन होता है। स्वेलन प्लेसेंटा होता है और एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। सही है, ये एक्साइल प्लेसेंटेशन हो गया। फ्रूट बेरी प्रकार का होता है। ऑनियन में, एंटीराइनम में, दतूरा, लेडी फिंगर, पेपरवर, कॉटन इसके एग्जाम्पल है। दतूरा में कैप्सूल प्रकार का होता है। दतूरा में कैप्सूल प्रकार का फ्रूट पाया जाता है।
सीड एंडोस्पर्मिक होती है या एल्बुमिनस होती है। सीड कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस होता है। पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होता है एंटोमोफिली द्वारा, एंटोमोफिली पॉलिनेशन इसके अंतर्गत आता है। अब इसका देख लेते हैं फ्लोरो फार्मूला। EVR एक्टिनोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट के 5 होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। सेपल्स 5 होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। पेटल्स 5 होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। और स्टेमेन 5 होते हैं और एपीपेटलस होते हैं, मतलब पेटल से अटैच्ड होते हैं। गाइनीशियम ओवरी सुपीरियर होती है और 2 बाइलोकुलर होती है, बाइकार्पलरी होती है, सिंकार्पस होती है। और इसका ये हो गया फ्लोरा डायग्राम। ये हैं सेपल्स, 5 सेपल्स हैं। वेलवेट एक्टिवेशन है और वेलवेट एक्टिवेशन इसमें भी पेटल्स में भी हैं और पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं। अंदर की तरफ इंट्रोस स्टेमेन है और ये पेटल से फ्यूज्ड हैं। ओवरी में प्लेसेंटा ओब्लिकली प्लेस्ड है। स्वेलन है प्लेसेंटा, एक्सेल प्लेसेंटेशन है। ये फ्लोरा डायग्राम हो गया और फ्लोरा फार्मूला हो गया। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख सकते हैं इसकी। अब इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। ऑर्नामेंटल जो है इसमें आते हैं पेटूनिया, सेस्टर्नल, नॉक्टर्नल, इसे रात की रानी कहते हैं। सेस्टम नॉक्टर्नल, इसे रात की रानी कहते हैं। सेस्टम डायोडनल, इसे दिन का राजा कहते हैं। सेस्टम नॉक्टर्नल, इसे रात की रानी कहते हैं। सेस्टम डायोडनल, इसे दिन का राजा कहते हैं। फूड और वेजिटेबल्स में आ जाते हैं पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई, लाइकोपर्सिकॉन, फाइसेलिस और कैप्सिकम आ जाते हैं। फिर कैप्सिकम मतलब मिर्चें आ जाती हैं। पोटैटो को कहते हैं सोलेनम ट्यूबेरोसम। ब्रिंजल का नाम है सोलेनम मेलोंजिना। मकोई का है सोलेनम नाइग्रम और मिर्च का है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटस और रास्पबेरी का है फाइसेलिस पेरूबियाना और शिमला मिर्च का है कैप्सिकम फ्रूटिसेंस कैप्सिकम फ्रूटिसेंस। मेडिसिनल इम्पोर्टेंस में है बिथानिया सोमनीफेरा, एटोपा बेलोडोना, दतूरा स्टोमिनियम, हायोसाइमस नाइगर और निकोटियाना टोबेकम। तो बिथानिया सोमनीफेरम जो इसे अश्वगंधा भी कहते हैं, इसका रूट एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और वूपिंग कफ में और अस्थमा में यूज़ किया जाता है। एटोपा बेलेडोना का से एटोपिन नामक दवा निकाली जाती है जिसे प्यूपिल डायलेटर में यूज़ किया जाता है। जो हम आई हॉस्पिटल जाते हैं और वो कुछ समय के लिए आँख में दवा डालकर बिठा देते हैं जिससे प्यूपिल की डायलेट हो जाती है, वो एटोपिन दवा ही होती है। एटोपिन बेलेडोना से एटोपिन नामक दवा निकाली जाती है, केमिकल निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है। धतूरा स्ट्रोमोनियम, इससे स्ट्रोमोनियम एल्कलॉइड प्राप्त किया जाता है जिसका यूज़ अस्थमा में किया जाता है। हायोसाइमस नाइगर का से हैनबेन नामक दवा केमिकल निकाला जाता है जिसका वूपिंग कफ में और अस्थमा में इसका उपयोग किया जाता है। निकोटियाना टोबेकम से टोबैको या तंबाकू प्राप्त किया जाता है। तो ये उसके मेडिसिनल इम्पोर्टेंस हो गई। तो इस प्रकार ये आज ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लिलिएसी फैमिली।